कुछ दिन पहले एक सगाई के कार्यक्रम में मैं गया था, तो एक मैरिज होम में सगाई रखी हुई थी। जिस लड़के की सगाई थी उसके परिवार वाले वो थोड़े से किसी संगठन से जुड़े हुए थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, क्रांतिवीर थे। तो वहां सामान ले जाया जा रहा था, बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा। तो मैरिज होम का जो मालिक है वो एक प्रश्न करता है, मैं था उस दूल्हे का भाई था वहां पर, वो हमसे ही प्रश्न कर बैठता कि जी एक बात समझ में नहीं आई, बुद्ध तो समझ में आ गए कि बौद्ध परंपरा से आप ये सब कर रहे हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर ये बात समझ में नहीं आई। वो थोड़े से सामाजिक कार्यकर्ता थोड़े गुस्से में आ जाते, जल्दी क्या कैसे दिया वो थोड़े से गुस्से में आए। मैंने उनका हाथ रोका, रखो अभी। मैंने कहा कि ये लोग जो हैं वो हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण इन्हीं समझ में आया कि हमारे पुरखे जो है वो बौद्ध थे और हम सब बुद्धिस्ट हैं। इसलिए उनसे प्रेरित होकर इन्होंने सबने अपनी घर वापसी की है, अपने जीवन को सुधारा है, अपने जीवन को संभाला है और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इसलिए जो है हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा हम वंदनाओं में अक्सर लगाते हैं, इस तरह के संस्कारों में लगाते हैं। खैर वो सोच सेटिस्फाई हुआ इस बात से, वो समझ गया। निश्चित रूप से वो किसी अन्य संप्रदाय का व्यक्ति था, लेकिन एक छोटी सी लाइन समझाने में भी उसकी बात समझ में आ गई। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से मैं देखता हूं अच्छी प्रकार से कि खूब तोते की तरह समझाता हूं, लोगों को बताता हूं जितना मुझसे प्रयास होता है। हाँ 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 करते रहेंगे, बैठे बैठे बस ढाक के जाके ढाक के वही 3 पात हो जाते हैं, फिर वही सब वही होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम सब जो है एक ऐसे क्रांतिवीर बन गए हैं, ऐसे क्रांतिवीर बन गए हैं जिनके बारे में ये कहावतें कही जाती हैं। क्या कहावतें कही जाती हैं? कि बहुजन समाज एक शेर है, इस शेर को जगाओ मत, अगर ये जाग गया फिर से सो जाएगा। ये मजाक में कहानी लोग कहते हैं जो अन्य संप्रदाय के लोग इन बातों को, हम भी थोड़ा हंस कर रह जाते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन साथियों बात यहां खत्म नहीं होती, ये तंज है हमारे ऊपर। हम अपने संस्कारों में, अपने क्रियाकलाप में बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं, तंज है हम सबके ऊपर इस बात का कि वो लोग ऐसा कहते हैं। और बात भी ठीक है, हमें भले ही बुरी लगे, लेकिन बात सोले आना ठीक है। आपने अधिकतर देखा होगा, अपने आसपास में भी खूब देखा होगा कि साल में एक दिन 14 अप्रैल वाले दिन कितना भीड़ भड़क्का शुरू हो जाता है। बाबा साहब की नाम की जयंती निकलती है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है, बहुत सारे लोग तो पैसे ऐंठने के चक्कर में लग जाते हैं, उसमें धांधलेबाजी करने लगते हैं। चीज आई है 10 रुपए की, उसे 20 रुपए की लिखवा देंगे और बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा मिलकर करेंगे, हम सब पूरा बाबा साहब अमर रहे और बाबा साहब अमर रहे। और कई तो ऐसे भी होते हैं कि दारू के नशे में धुत होकर बाबा साहब की जय और बाबा साहब की जय हो, और एक दिन जाग कर फिर हम 364 दिन के लिए फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं। जब हमारी ये हालत देखते हैं तो उनका ये तंज कसना ठीक है, वाजिब है, और वो सत्य ही बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा तंज कसना ही चाहिए, क्योंकि उनकी समझ में आ गया पर हमारी समझ में नहीं आया। आपने पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में एक बात नोट की, अगर आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर रहते हैं, आप मोबाइल देखते हैं अगर, तो आप देखेंगे अन्य संप्रदाय के लोग जिनका संबंध बहुजन समाज से नहीं, उन्होंने जाने अनजाने में अगर हमारे महापुरुषों को छू भी लिया तो वो जमीन से आसमान पर पहुंच गए। हमारे लोगों ने उन्हें सर पर उठा लिया, विख्यात हो गए, भारत में विख्यात नहीं विश्व विख्यात हो गए वो लोग। जगह जगह उनके इंटरव्यू, जगह जगह उनकी सभाएं, और हमारे भी लोग उन सभाओं में उनको बुलाने लग गए। लेकिन इसके विपरीत अगर बहुजन समाज का व्यक्ति ये जो जिनको महापुरुष मानते हैं उनको छू लेता है, ये गर्त में चले जाते हैं। इनकी हालत जो है वो बद से बदतर हो जाती है।
और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हम जो आज आजादी की सांस ले रहे हैं, हम जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण जी रहे। पढ़ने तो को तो बाबा साहब का पूरा लंबा जीवन है, उन्होंने क्या किया। आप लोग भी सभाएं करते होंगे उनके सामने, उनके बारे में बहुत बातें बोलते होंगे, लेकिन वो सब बातें अच्छी हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, यदि हम उन बातों को गहराई से समझें और समझने के बाद उसे हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उस बात से फायदा क्या है कि हमें प्यास लगी है और सामने गिलास भरा हुआ पानी रखा है और लोग उस पानी की प्रशंसा में लगे हुए हैं। हे जल, तू इतना निराला, इतना निर्मल, इतना पवित्र, जो पिए तेरी प्यास बुझ जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। तू मरे हुए के प्राण वापस ले आए, तू जीवन दे दे, मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षियों वनस्पतियों को भी जीवन दे दे। हम दुनिया भर की बातें उस पानी के संबंध में कर जाएं, वो सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं, बकवास हैं, अगर हम उस पानी को पीकर अपनी प्यास नहीं बुझाते हैं। बस वैसे ही वही प्यास, वही पानी हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें हमें आत्मसात कर लेना चाहिए, अपने जीवन में उन्हें उतार लेना चाहिए और उनकी बात को अपने जीवन में अपनाकर उनके मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कहने को बहुत बातें हैं, पर एक बात ही इनके संबंध में मैं बताऊंगा, तो एक ही पर्याप्त है, और वो पर्याप्त इसलिए है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पूरे जीवन संघर्ष के दौरान पूरी यात्रा चलती है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। शुरुआत में आए थे तो छोटी छोटी सभाएं लेते थे, सभाओं का दायरा बढ़ने लगा, देश में जगह जगह बड़े बड़े जुलूस निकले, जुलूस निकलने का उनकी पहचान और बढ़ी और लोगों में उनकी यादें गईं। तो उन्होंने जब बड़ी बड़ी सभाएं रखी तो और लोग बड़ी तादाद में आए, उन्होंने आंदोलन किए, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन किए, लेबर मिनिस्टर भी रहे अंग्रेजी सरकार में, और वो जो कर सकते थे वो अपना पूरा तन मन से उन्होंने खूब किया। अंग्रेजी सरकार में जब लेबर मिनिस्टर थे तभी उन्होंने ये जो आजकल, अब तो खैर उनका अस्तित्व खत्म सा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय, उन्हीं की वजह से वो खुले थे। और यह घोषणा कर दी गई थी कि जितने भी बहुजन समाज में पढ़े लिखे लड़के हैं उन सबकी लिस्ट भेजो, ताकि उन्हें कहां किसको कहां भेजा है उनको भेजा जा सके, उनकी नौकरी सुनिश्चित किया जा सके। बाबा साहब के अथक प्रयास के कारण हमारे समाज ने थोड़ी सी तरक्की की, थोड़ी नौकरियां हासिल की, घर छोटे थे थोड़े बड़े हुए, साइकिल भी नहीं हुआ करती, आज हम गाड़ी में घूमते हैं, फटे पुराने कपड़े हुआ करते, अब महंगे महंगे कपड़े वो भी मॉल से लेकर आते हैं, चलाने के लिए केवल एक पंखा बीजना हुआ करता था, अब एसी में सोते हैं। ये सब बाबा साहब के कारण ही तो है, वो ना होते तो आज भी हमारा हालात ऐसे ही होते। लेकिन पिछली 2 दशकों की पीढ़ियां जो रही हैं, ये कम से कम एक पीढ़ी तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, एक पीढ़ी इतनी निकम्मी और नालायक रही, जो बाबा साहब ने उनको दिया उसे सब का सब शराब के नशे में वो नाली में बहा दिया, सबका सब। बहुत थोड़े से लोग थे जो जागने वाले थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको अगर याद हो कि आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश में जब वो एक सभा को संबोधित करते तो वहीं इस बात को कहते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी में, कि मुझे मेरे पढ़े लिखा समाज ने धोखा दिया। क्यों कहना पड़ा उन्हें? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारत आजाद होता है और पहली सरकार बनती है, और पहली सरकार में कानून मंत्री बनते हैं, और इस शर्त में बनते हैं, नेहरू के साथ ये बात तय हो गई थी कि मैं हिंदू कोड बिल लेकर आऊंगा ताकि मैं महिलाओं की स्थिति बेहतर कर सकूं, उन्हें मुख्य धारा में ला सकूं, तुम्हें मेरा समर्थन देना होगा, समर्थन करना होगा, इसलिए मैं कानून मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। नेहरू हाँ कर देते हैं, लेकिन बाबा साहब के काफी प्रयास करने के बावजूद भी वो हिंदू कोड बिल पास नहीं होता, और जब पास नहीं होता तो बाबा साहब कानून मंत्री से इस्तीफा देते हैं। बाबा साहब साफ कह देते हैं कि मैं इस मंत्री पद का करूंगा क्या जहां से मैं महिलाओं की स्थिति ही नहीं सुधार सकता। वही हिंदू कोड बिल फिर से पास हुआ किसी और के द्वारा, और वो जिसके द्वारा पास कराया गया था, बाबा साहब उसको रात को सब धाराएं पढ़ाया करते थे और अगले दिन पार्लियामेंट में बहस होती थी, तब जाकर कई टुकड़ों में वो बिल पास हुआ, जिसके कारण
आज महिलाएं जो हैं वो आजादी की सांस ले रही हैं और पुरुष से कंधा मिलाकर चलती हैं, वो इसलिए चल पा रही हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, बाबा साहब इस बात को गहराई से समझ गए थे कि मेरे लाख प्रयास करने के बावजूद भी, खूब समझाने के बावजूद भी लोगों को मैं यहां लेकर आता हूं और वो फिर वहीं जाकर सम्मिलित हो जाते हैं। तो वो सारा खेल समझ गए थे। और वो खेल क्या था कि वो खेल था, ये एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां से मैं एक आदमी को निकाल कर ले आऊं, मैं चाहे साल भर अपने पास रखूं, फिर वो उसी माहौल में जाएगा और वो फिर जाकर वैसा का वैसा ही कुछ दिन बाद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कितने सारे लोगों को बदल सके, इतनी क्षमता इसके अंदर नहीं है। वो जो माहौल है वो माहौल विषाक्त हो गया है, दूषित हो गया है, जिसके कारण इनमें जो सुधरने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, या दो चार सुधरते हैं, एक आध व्यक्ति सुधर भी जाता है तो घर के, परिवार के कमेंट कर करके उसे फिर से वहीं ले आते हैं। जैसे आपने देखा हो, अक्सर कभी देखा हो कि पूरी जिंदगी भर जो है बाबा साहब का झंडा लेकर ढोते रहे, पंचशील का झंडा लेकर ढोते रहे, और जैसे ही बेटी की शादी का नंबर आया तुरंत जो वहीं के वहीं सरेंडर कर देते। और लड़का की शादी आई, लड़का जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है इसको, जो है पढ़ा लिखा है, समझदार है, और वो केवल इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ाता, सत्य को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी मां मना कर देती है कि ना, मेरी धेरी पे जो है भामर पर के जाएंगी, फेरी पर के शादी होगी, और वो अड़ जाती है, आंसर पार्टी लेकर पड़ जाती है माँ जो है उसकी, अनपढ़ माँ उसकी जो है, और वो पढ़ा लिखा लड़का जो है वहीं ढेर हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो माँ का भक्त होता है, और भक्त लोगों ने आज तक, दुनिया गवाह है, आज तक कभी क्रांति नहीं की, भक्तों ने कभी क्रांति नहीं की, चाहे वो माँ बाप के ही भक्त क्यों ना हो। दुनिया में क्रांति तो वही लोग करते हैं जो थोड़े से विरोधी स्वभाव के होते हैं, जो लीक से हटकर सोचते हैं, जो परंपरागत नहीं सोचते, उससे भिन्न हरकत सोचते हैं, वही इस दुनिया में कुछ नया इतिहास लिख पाते हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ लीक से हटकर सोच रहे थे। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब इस आंदोलन को चलाने वाले पहले व्यक्ति थे, उनसे पहले भी आंदोलन चला रहा था, उनके समय में भी बहुत सारे संगठन मौजूद थे, लेकिन बाबा साहब इस बात को अच्छे प्रकार से जानते थे कि इस देश को, इस माहौल को सुधारना है, इस वातावरण को सुधारना है, तो उसका एक ही तरीका है कि इनकी जो क्रियाकलाप है, इनकी जो दिनचर्या है, इसको बदलना जरूरी। जब तक ये दिनचर्या, इनका क्रियाकलाप यह नहीं सुधरेगा, तब तक कितनी ही कोशिश कर लो, ये जस के तस ही रहेंगे। खूब संभाल ले लो, खूब मीटिंग ले लो, खूब समझा लो, हाँ 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 करते रहेंगे, फिर जाकर ये वही सब करेंगे। वो जो माहौल है, वो जो वातावरण है, वो क्यों पैदा होता है? वो होता है हमारे जीवन जीने के तरीके से, और हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, उस तरीकों को बोलते हैं संस्कृति, कल्चर। और जैसी संस्कृति में माहौल में, जैसी संस्कृति में व्यक्ति रहता है, बच्चा पलता है, वो ऐसी चीजें अपने आप सीख जाता है। तुम एक बहुत बड़े घर को, बच्चे को, बहुत बड़े घर के बच्चे को किसी ऐसे माहौल में जाकर छोड़ आओ जहां चारों तरफ नशेड़ी, भंगेड़ी और दुनिया भर की उल्टी सीधी हरकतें करते हो, जहां बात बात पर चाकू चल जाते हो, वो बच्चा बिगड़े बिना रह ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं सबको देख देख के बड़ा हुआ है। और जिस काम को सब लोग कर रहे होते हैं तो उसे ऐसा लगता है यही ठीक है, यही अच्छा है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, हमें इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। वो जो संस्कृति है, वो जो वातावरण है, जिसको बाबा साहब कह रहे थे, बाबा साहब ने कहा कि जब तक ये संस्कृति नहीं बदलेगी, तब तक ये लोग सामूहिक रूप में नहीं सुधर पाएंगे। और इस संस्कृति को बदलने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में 7 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। एक ऐसी संस्कृति को पुनर्जागृत करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं, शुद्ध और पवित्र रूप में, जिस संस्कृति, जिस सभ्यता में रहकर, जिस माहौल में रहकर बेकार से बेकार व्यक्ति भी अपने आप सुधर जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक नशेड़ी, भंगेड़ी और उल्टे सीधे लफंगे व्यक्ति को
सभ्य लोगों में लाकर रख दिया जाए और थोड़ा नजर रखें, तो फिर वो चाह कर भी उल्टे काम नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट उससे या तो वो भाग जाएगा वहां से, या फिर उससे सुधरना पड़ेगा, क्योंकि वह माहौल ही ऐसा है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें यह बताया, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उन्होंने कहा था कि यह मत सोचना कि मैं कोई धर्म परिवर्तन कर रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं, मैं अपनी घर वापसी कर रहा हूं, मैं अपने घर वापस आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जो पुरखे हैं वो नागवंशी बौद्ध थे, मेरे पुरखे नागवंशी बौद्ध थे। बुद्ध जो है वो हमारे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा रहे होंगे। और बाबा साहब ये बात समझाते हुए कहते हैं कि बेशक भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए, भारत पर ईरान ने आक्रमण किया, भारत पर यूनान ने आक्रमण किया, भारत पर पल्लव, शक, हूणों ने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया। वो सब आक्रमण हुए, जीते भी यहां कर, लेकिन यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां का माहौल ऐसा था कि उसके बिना वो जीवित ही नहीं रह सकते थे। इसलिए उन सब ने यहां पर बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और जब बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म की शाखाएं इतनी फैली। इसलिए हमारे मन के अंदर एक भ्रम इतिहासकारों के द्वारा बड़ी बुरी तरह ठूंसा गया है, जो अक्सर आप भी सुनते होंगे या आप भी करते होंगे इस तरह के प्रश्न, कि भाई बौद्ध धर्म बहुत बढ़िया था तो बट क्यों गया था, महायान और हीनयान में क्यों बट गया था। ये बड़ी बेहुदगी सी बात है। आप सोचो थोड़ा सा, अपने आप अपने घर पर अपने बच्चे की तरफ देखकर देखो। जब बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में पढ़ता है तो एक सब्जेक्ट पढ़ता है विज्ञान, साइंस, साइंस ही होती है। जब वो जाता है 12th 11th में तो साइंस बढ़ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद वो फिर और उसके पार्ट, फिर केमिस्ट्री के कई सारे भाग हो जाते हैं, फिजिक्स के कई सारे भाग हो जाते हैं, फिर जो बायोलॉजी के कई सारे भाग हो जाते हैं, फिर और ऊपर जाता है, एमएससी के बाद वो पीएचडी करता, फिर और छोटे छोटे भाग। यानी कि वो फैलता, उसका बिखराव जैसे एक छोटा सा तना हो और उसकी शाखाएं फैलने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक उसी प्रकार से ये भ्रम जो बौद्ध धर्म के संबंध में फैलाया गया है कि बौद्ध धर्म बहुत सारी शाखाओं में बट गया था, बटा नहीं था, बल्कि उसकी शाखाएं फैल रही थी, उसका विस्तार हो रहा था। जैसे अगर आपने कभी ध्यान किया हो, ध्यान मतलब मेडिटेशन किया हो कभी आपने, तो ध्यान के दौरान जब विपश्यना की जाती है तो उसमें संवेदनाओं को जो है महसूस किया जाता है। और वो ध्यान के स्तर पर बैठे बैठे सांस पर ध्यान लगाते लगाते किस तरह आता है कि वो संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं। लेकिन जो महायानी थे उन्होंने इस बात को भी प्रमाणित किया कि ये संवेदनाएं और तरीके से भी महसूस की जा सकती हैं। तो आप आज देखोगे भारत से बाहर जो बुद्धिज्म, जो महायानी कहते हैं, आप देखोगे सिंगिंग बाउल आता है, उस सिंगिंग बाउल को बजाने से अपने आप ही यूं ही ध्यान लग जाता है। अपना बैठे बैठे एकदम आपका ध्यान इधर उधर चला गया, अपने आप ध्यान लग गया आपका शुद्ध एकदम। इन्होंने ऐसे ऐसे म्यूजिक बना दिया, उस म्यूजिक को सुनते सुनते ध्यान लग जाता है। उन्होंने बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको ऐसी कविताओं में पुरोया, पाली भाषा में ही ऐसी कविताओं में पुरोया कि उस कविता को बार बार पढ़ने से पुनरावृत्ति करते हैं तो शरीर के स्तर पर अपने आप संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं। महायानियों में महान विद्वान ऐसे ऐसे भिक्षु पैदा हुए, जैसे भंते नागसेन। भंते नागसेन के गुरु कहते हैं कि नागसेन, क्या तुम राजा मिलिंद, जो यवन राजा था, यूनानी राजा था, जिसने बुलाया था शास्त्रागार करने के लिए, धर्म के ऊपर प्रश्न पूछने के लिए, क्या तुम उसे हरा पाओगे? नागसेन ने कहा कि गुरुजी, एक नहीं, ऐसे 9 राजा मिलिंद क्यों ना जाए, 100 राजा मिलिंद क्यों ना जाए, उन्हें भी मैं पराजित कर सकता हूं। बड़ा लंबा जीवन के बारे में प्रश्न उत्तर चले और वो सब प्रश्न उत्तर जो है, उनके आंसर जो बड़े अच्छे तरीके से भंते नागसेन दे, इतिहास में उनका नाम है। भंते नागार्जुन, जिन्होंने कहा कि जब ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं और अंतिम बिंदु पर जाते हैं तो पूरा शून्य बचता और कुछ बचता ही नहीं, पूरा शून्यवाद उन्होंने खड़ा कर दिया। उसी शून्यवाद को पकड़कर आज वर्तमान समय में शंकराचार्य के द्वारा
अद्वैतवाद बनाया गया और अद्वैतवाद के कारण ही जो है वैष्णव धर्म जो है पैदा हो, जो आज हिंदू धर्म में शामिल है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, ये बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे फैली, बहुत सारे तरीके निकले, तो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म बटा नहीं है, विस्तार हुआ है, फैला है, उसका फैलाव हुआ है और देश विदेश दुनिया में जाकर फैला है। यही कारण है कि दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां बुद्ध की शिक्षाओं को या बुद्ध को ना माना जाता हो, ना जाना जाता हो, ना समझा जाता हो या ना मेडिटेशन होता हो। और एक बात और खास बता दूं, इस पूरी दुनिया में धर्म गुरु तो पता नहीं कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया को संन्यास का जीवन देना केवल इन्हीं बौद्धों ने, समणों ने दिया है, जिनको समण जो है वो कहा जाता है। इन्होंने ही संन्यास को दिया है। और आज हम देखते हैं उसका वास्तविक स्वरूप कि जहां पूरी दुनिया में पूरी तरफ हर तरफ मारकाट मची हुई, भगादौड़ी मची हुई है, जहां एक देश दूसरे देश पर हमला बोल देना चाहता है, उसे कब्जे में ले लेना चाहता है, जहां एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नष्ट कर देना चाहता है, जहां पर एक परिवार दूसरे परिवार को नष्ट कर देना चाहता है, जहां हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा के रखना चाहता है, ऐसे विषाक्त माहौल में बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह पूरी दुनिया में पैदल ही यात्रा कर रहा है। और किस संदेश को लेकर यात्रा कर रहा है? कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, वॉक फॉर पीस, जिसका स्वागत जो भारत में भी आए थे, भारत में भी घूमे थे और अमेरिका में वो आजकल चल रहे हैं। तो अमेरिका के लिए, पूरे अमेरिका के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय हुआ आज जो है मौजूद है। और वहां के जो मीडिया है वो भरसक बड़े अच्छे तरीके से उनको दिखा रहा है, उनकी यात्रा को दिखा रहा है। वहां के जो आम लोग हैं, वो आम लोग बड़े खुल के साथ बाहों खोल कर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और वो बड़े आश्चर्य में है कि जहां व्यक्ति जो है केवल इकट्ठा करने में, केवल अपने आप को आगे बढ़ाने में, केवल मारकाट में ही लगा रहता है, वहां देखो ये भी लोग हैं जो केवल एक ही संदेश है कि दुनिया में शांति स्थापित हो, हम सब इंसान हैं, हम भी प्रेम के साथ हैं, अन्य जीव जंतुओं को प्रेम के साथ रहने की आजादी, इस संदेश को लेकर चल रहे हैं। वहां के जो फिल्म मीडिया है, बॉलीवुड है, वहां के जो सिंगर हैं, पता नहीं कितने ही गाने उन्होंने बना चुके हैं अब तक उनके ऊपर, उनकी उस यात्रा के ऊपर। ये जीवंत उदाहरण है वर्तमान में कि जो बुद्ध ने उस समय कहा था, जब वो बुद्ध नहीं बने थे, जब वो केवल बोधिसत्व थे, सिद्धार्थ गौतम थे, और उन्होंने जब एक सपना देखा था, और उस सपने में एक सपना देखते हैं कि मलमूत्र से सनी हुई पृथ्वी, जहां जहां सिद्धार्थ गौतम के कदम पड़ते जा रहे हैं, वहीं से धरती पवित्र होती जा रही है। उसका स्वयं ही अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जहां जहां मेरे द्वारा खोजे गए धम्म को अपनाया जाएगा, समझा जाएगा, जीवन में उतारा जाएगा, वहीं वहीं से लोगों में अपने आप पवित्रता आ जाएगी, मानवता स्थापित होती जाएगी, समता स्थापित हो जाएगी, प्रेम भावना बढ़ती चली जाएगी, मैत्री बढ़ती चली जाएगी, और इंसान दूसरे इंसान के साथ आदर के साथ बात करेगा। जहां जहां मेरे द्वारा खोजा गया धम्म जाएगा, वहां मनुष्य ही नहीं बल्कि वहां अन्य पक्षी, अन्य जीव जंतु, उनका भी आदर होगा। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो उन भिक्षुओं के साथ एक कुत्ता चल रहा है कैलकाटा का, उसका नाम भी रख दिया आलोक, और उसके ऊपर गाने भी बना दिए। तो ये सब क्या है? ये सब बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनकी मैत्री है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कह रहे थे कि हमारे पुरखे नागवंशी बौद्ध थे और जितना जल्दी हो सके हमें अपनी घर वापसी कर लेनी चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के 1956 में यह समझाने के बावजूद भी आज तक भी हम विचार ही कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जो कहा था ठीक कहा था या गलत कहा था। अभी तक इसी उधेड़ बुनेन में लगे, बावजूद इसके कि बाबा साहब उस समय के पढ़े लिखे लोगों में दुनिया में सब में टॉप पर थे, जिनके सामने पूरा यूरोप अपना सिर झुकाता था, जिन्हें अमेरिका उगता हुआ सूर्य कहता था, जिन्हें हर देश, अपने देश के अंदर हर देश का जो मुखिया था अपने देश में बड़े से बड़ा पद दे देना चाहता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जिनकी धड़कन, जिनकी सांसें केवल भारत के लिए जिंदा रहती थी और भारत को मुक्त रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उन्हें इस बात का अच्छी प्रकार से पता था कि जब तक भारत का वातावरण, वहां का माहौल नहीं बदलेगा, तब तक यहाँ समता स्थापित नहीं होगी। हम समता की बात कितनी ही करते रहे, वो जब तक स्थापित नहीं होगी। इसलिए बाबा साहब ने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित जो है पुनर्स्थापित उन्होंने किया। इसलिए अब हमारे सामने प्रश्न है कि बाबा साहब जो कह गए, जो कर गए, वो सब कर कर चले गए, हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान में हमें आखिरकार करना क्या चाहिए? तो उपासक और उपासिकाओं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा, यह तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हम ये सोचें कि बौद्ध धर्म अपनाएं या ना अपनाएं। ये तो प्रश्न ही नहीं है। अगर प्रश्न है तो केवल उसी व्यक्ति के मन में आ सकता है जो बहुत ज्यादा सियाना है, अपने आप को बाबा साहब से ज्यादा समझदार समझता है, या फिर जैसे अपने जीवन की कोई चिंता ही नहीं है, जानवरों जैसी जिसकी जिंदगी है। यह तो प्रश्न ही नहीं है, बल्कि प्रश्न क्या होना चाहिए? प्रश्न यह होना चाहिए कि जब बाबा साहब ने कहा है कि इसी धम्म के अंदर हमारी सुरक्षा रक्षा छुपी हुई है, इसी धम्म के अंदर हमारी तरक्की मौजूद है, इसी धम्म में रहकर हम आगे बढ़ेंगे, इस देश पर, यहां पर उस संस्कृति को स्थापित करके जहां चारों तरफ प्रेम भावना पैदा होगी, मैत्री भावना पैदा होगी, तो हमें सोचना यह है कि हम ऐसे कौन से तरीके हैं बौद्ध धर्म के अंदर जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, हम इंसानों के अंदर मानवता स्थापित कर सकते हैं, प्रेम भावना पैदा कर सकते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं, क्या रास्ते हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए। यह विचार करने योग्य है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, बाबा साहब जो कह गए, जो कर गए, वो करके चले गए। अब बॉल उन्होंने हमारे पाले में डाल दी है, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस बॉल का क्या करें, यूं ही नकार दें या फिर उसका उपयोग करें और अपने जीवन को सुधार लें। इसलिए हमें बाबा साहब की बात को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और ध्यान से सीखना बेहद जरूरी है। इसलिए अपने मन में जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के समाधान किसी योग्य व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए, ताकि सभी प्रकार की शंकाएं हमारे समाप्त हो जाएं और उसके बाद बाबा साहब ने जैसा कहा उनके अनुसार हमें बौद्ध धर्म को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, पूरे परिवार के साथ। लेकिन उसके लिए क्या करना है, कैसे अपनाना है? इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं जाएं किसी जुलूस में या किसी सभा में जाकर और वहां पर जाकर आप धम्म दीक्षा लें, प्रमाण पत्र ले आए तो आप बन गए। मैं कहता हूं कि हमें बौद्ध बनना जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो संस्कारित रूप में बौद्ध बनना बेहद जरूरी है। संस्कार का मतलब होता है कि हमारे जीवन के सभी क्रियाकलाप, सभी संस्कार, वो सब के सब बौद्ध परंपरा के अनुसार ही हमें कराने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसे संस्कारित बौद्ध कहते हैं। जो केवल नाम के हैं कि अपने नाम के पीछे बौद्ध लगा लिया है, या अपने घर में भगवान बुद्ध की मूर्ति रख ली है, या घर के ऊपर झंडा लगा दिया है, वो केवल नाम के ही बौद्ध होते हैं, संस्कारित रूप से बौद्ध नहीं होते। लेकिन परिवर्तन जो है वो संस्कारित बौद्ध करता है, नाम वाला बौद्ध नहीं कर पाता। वो तो केवल एक तरीके से एक नफरत की आग में झुक जाता है खुद ही जो है, और खुद जो है नफरत को फैलाने लगता है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, हमें जो है संस्कारित रूप से बौद्ध बनना है, और संस्कारित रूप से बौद्ध बनने के लिए अपने जीवन में 3 बातों का पालन करना है। 3 बातों का पालन करना है, और ये 3 बातें परिपूर्ण है। इसमें कोई बहुत ज्यादा और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ घटाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम इतना तो करना ही है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। और कुछ करना चाहे वो आपकी इच्छा है, लेकिन 3 बातों को अपने जीवन का आधार बनाना बहुत जरूरी है। और वो 3 बातें क्या हैं? जिसमें से पहली बात है कि बुद्ध के संबंध में एक घटना आती है कि एक बार बुद्ध एक जगह प्रवचन कर रहे थे, वहां एक बूढ़ी औरत आती है, और बूढ़ी औरत आकर भगवान को कहती है कि तथागत, आप जो धम्म की बहुत गहरी गहरी बातें बताते हैं, मोटे मोटे शब्द बताते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आते हैं। आप मुझे तो 2 शब्द लाइन में समझा दो, आखिरकार धम्म क्या है? हम धम धम चिल्लाते रहते हैं, धम्म आखिर है क्या? उस समय वो वाक्य बुद्ध के मुख से जो निकला, पूरी दुनिया में आज अमर बन गया। वो लाइन जो पाली भाषा में कही गई, सब पापस अकरणं
कुशलस उपसंपदा सचित परियोदं परं एतानुबुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों को, बुराइयों को त्याग देना, सभी प्रकार की बुराइयों को त्याग देना और सभी प्रकार के कुशल कर्म, अच्छी आदतें अपना लेना और अपने मन को परिशुद्ध रखना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही धम्म है, यही धम्म है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपनी 3 बातों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तथागत बुद्ध ने उस समय पर, आज से 2500 वर्ष पूर्व, जब उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 35 वर्ष की आयु में संबोधि प्राप्त हुई, तो उन्होंने क्या दिया इस दुनिया को? पंचशील सिद्धांत। 5 शील आपने पता नहीं कितने ही बार सुने होंगे, अपनाते कितने हैं ये भी आप ही जानते होंगे, लेकिन वो पंचशील ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बौद्ध धर्म के अंदर यहीं से शुरुआत होती है और पहली बात इसी से निकलती है, ताकि हम कम से कम ये तो समझ लें कि ये ठीक है और ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह पाते हैं कि जी झूठ तो बोल ही दें, बातों बातों में निकल जाता है झूठ, तो ये भी झूठ बोलना कोई बात है, मजाक में झूठ बोलना। लेकिन भगवान बुद्ध के बेटा जो राहुल था, और राहुल को जब दीक्षित किया गया, तो भगवान बुद्ध के जो परम शिष्य थे सारिपुत्र, राहुल को समझाते हुए कहते कि राहुल, एक बात का ध्यान रखना, मजाक में भी कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि नशा करना शायद इतना अपराध ना हो, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक अपराध है झूठ बोलना, उससे भी ज्यादा अपराध। और उससे भी ज्यादा अपराध वो होता है कि झूठ बोलकर नकार जाना, झूठ पर एक और झूठ बोल देना, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो इसलिए कहा था, मैंने उसलिए कहा था, झूठ बोलकर नकार जाना। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध ने जो 5 शील हमें दिए, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं मन, वाणी और शरीर से ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट, दुख, तकलीफ होती हो, ऐसा कोई भी कर्म ना करें। वो जीव चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा ही क्यों ना हो, और चाहे वनस्पतियां ही क्यों ना हो, बिना कारण किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाएं, बिल्कुल ना पहुंचाएं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुद्ध ये भी नहीं कहते थे कि भाई तुम्हारे गाल पे एक चांटा मार दे, दूसरा गाल आगे कर देना, तो बुद्ध ये भी नहीं कहते। बुद्ध ये कहते हैं पहले शील के अंदर, बिना कारण। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ऐसा खतरा महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई हमला कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है, तो उस खतरे को हटाने के लिए जितने बल, जितने फोर्स की आवश्यकता है, उतनी बल का इस्तेमाल करें, उस खतरे को हटा दें, और वो भी अहिंसा में ही आता है। इसलिए आज हमारे देश का जो कानून है, जो इंडियन पेनल कोड है, IPC है, उसके अंदर ये धाराएं हैं जिन्हें छूट की धारा कहा जाता है, कि जिसके अंदर आपसे कोई गलती में चाहे किसी की हत्या हो जाए, किसी के चोट पहुंच जाए, तो वो छूट की धारा में आती है, उसमें आपको सजा नहीं दी जा सकती, उसमें आपको सजा नहीं होगी, आप बरी कर दिए जाओगे। ठीक उसी प्रकार से इस नियम में, इस जो पहला शील है, इस पहले शील को भी इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि बिना कारण किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। लेकिन अगर आपको कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो टिट फॉर टैट ही रहे, निश्चित रूप से रहे। हमारे एक मित्र हैं नेपाल के, मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई नेपाल के अंदर जो बुद्धिस्ट हैं वो किस प्रकार का स्वभाव है। हालांकि वो लड़का जो था वो ब्राह्मण था, क्योंकि ब्राह्मण भी काफी तादाद में वहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि वहां पे 60% करीब बुद्धिस्ट हैं, 60% उन्होंने बताए, और 60% जो बुद्धिस्ट हैं कि बड़े सीधे और सरल स्वभाव के हैं, बड़े सीधे। चला गया बंदर, अब मत देखो। बड़े सीधे और सरल स्वभाव के हैं, वो प्यार से बात करेंगे, ऐसे बात करते हैं जैसे मुख से फूल झड़ रहे हैं, पर भाई साहब बड़े खतरनाक भी हैं। कोई छेड़ दे तो छोड़ते भी नहीं बिल्कुल भी, जो है। बस मैं जो सोचता हूं, ऐसे बुद्धिस्ट ही सोचता हूं कि ऐसे ज्यादा, इतने ज्यादा कमजोर भी ना बन जाएं
कि अगला कोई तलवार उठाए तुम्हारी गर्दन काटने को, तुम गर्दन नीचे करते हो, तो ऐसे बुद्धिस्ट मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसे बुद्धिस्ट होने भी नहीं चाहिए। अगर तलवार चलाए तो उस तलवार का जो जवाब है उसी तरीके से देना चाहिए कि तुम्हें पता चल रहा है कि अगला चांटा मार सकता है, उससे पहले 3-4 जड़ दो, संभावना ही खत्म हो जाए सब जो है। इसलिए बुद्ध जो इस पहले सील के अंदर कहते हैं, बिना कारण किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। घर में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, पुत्र हो, अभी भी बच्चा ये खेलेगा गुब्बारों के संग। बताते हुए बुद्ध कहते हैं, अदन्य दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। बुद्ध कहते हैं जो चीज आपकी नहीं है उसे ग्रहण ना करें, अर्थात धोखेबाजी ना करें, लूटपाट ना करें, छीना झपटी ना करें, किसी के साथ ठगी ना करें, तो फिर क्या करें? बुद्ध कहते हैं दान करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति की पहली पहचान ये होती है कि वो दान करना सीखता है। अब दान का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही बात सोचने लगते कि आचार्य जी भी दान के चक्कर की बात कर रहे हैं, पैसे वैसे का चक्कर दिखा है कुछ, मुझे लगा दान का मतलब ये नहीं होता, वह भी दान ही होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को वस्त्र देना और रोगी को औषधि देना, ये सब दान है। लेकिन इन दानों में एक दान और भी है जिसको बुद्ध ने कहा है धम्म दानं सब दानं। बुद्ध ने कहा है धम्म दान ही इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है। आप किसी को भोजन दे दें, 4-5 घंटे बाद उसे फिर भूख लगने वाली है। आप किसी को वस्त्र दे दें, 1-2 साल में उसके कपड़े फिर फट जाएंगे, फिर कपड़े की आवश्यकता होने वाली है। आप किसी को पानी पिला दें, फिर 2-4 घंटे में से प्यास लगने वाली, फिर उसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी को दवाइयां दे दें, फिर वो कुछ दिन बाद बीमार पड़ सकता है, फिर उसे दवाइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर उस विचार को पैदा कर दें, उस विचार को पैदा कर दें कि भाई केवल अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए, अपना मेहनत करने चाहिए, स्वस्थ रखने के लिए जो रहना है स्वस्थ रहना चाहिए, तो जैसे अंधे को आंखें दे दें, और जब अंधे को आंखें दे दें तो अब उसे दूसरों से रास्ता पूछना नहीं पड़ता, वैसे ही किसी व्यक्ति को आप वो दिमाग दे दें, वो समझ विकसित उसके अंदर हो जाए कि मेहनत करो, खाओ पियो, अच्छे से रहो, तो फिर वो व्यक्ति को ना उसे किसी के खाने की आवश्यकता है, ना पानी की आवश्यकता, खुद ही सब कुछ कमा सकता है, इंसान ही तो है। लेकिन ये जो दान का जो शब्द आया है, इस दान का दुरुपयोग जितना भारत में है पूरी दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं, और उसका इतना दुरुपयोग होता है कि आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ जानकार थे, वो बात कर रहे थे कि जी दान तो सरदारों से सीखो आप, जो है कितना लंगर लगाते हैं, कितनी धार्मिक भावना रहती है। मैंने कहा कि तुम्हें पता भी लंगर की शुरुआत कहां से हुई थी? लंगर इसलिए चलाए जाते थे क्योंकि उनके जो गुरु नानक या उनके जो गुरु थे, उनके जो चेले शिष्य थे, वो जो प्रवचन करने आया करते थे, और वहां जो भीड़ आती थी इन प्रवचनों को सुनने के लिए, वो प्रवचन काफी लंबे समय तक चलते थे, और चलते चलते भूख खाने का समय हो जाता था, इसलिए उनके लिए खाने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज जो लंगर चल रहा है, ये लंगर नहीं, ये भिखमंगापन फैलाना है। ना प्रवचन सुनने आता है, ना प्रवचन होते हैं, बस लगा रहे हैं। बस क्या है, अमीर आदमी उसकी तृप्ति हो रही है कि हम भी भगवान के नाम पर कुछ बांट रहे हैं और वह भी भगवान के नाम पर खाए जा रहे हैं, लेकिन इसका जितनी हानि भारत में हुई है इसका मुकाबला भी नहीं है। और कितनी हानि हुई है, हमारे इस गलत दान की भावना के कारण 2 प्रकार के भिखमंगे इस भारत में पैदा हो गए। 2 प्रकार के भिखमंगे पैदा हो गए, और वो जो पैदा हो गए वो इसलिए पैदा हो गए क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि दान भी जो है वो सोच विचार कर ही देना चाहिए। अगर योग्य व्यक्ति को दान नहीं दिया तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो बुद्ध उपमा देकर बताते हैं, उदाहरण देकर बताते हैं, कहते हैं कि मान लो तुम्हारे हाथ में गेहूं के दाने हैं, और बिना भूमि को जोते, बिना उसके कंकड़ बीने, बिना उसकी घास निकाले, बिना उसमें पानी खाद दिए, और आप यूं ही दानों को फेंक दें,
तो या तो उसमें से बीज अंकुरित ही नहीं होगा, और अंकुर हो गया तो वो घास उसे दबाकर मार देगी। यानी कि आपने गेहूं दान तो दिया धरती को, लेकिन बदले में धरती ने आपको वापस नहीं दिया, क्योंकि उस धरती को आपने इस योग्य नहीं बनाया ताकि उस दान को भोगने के योग्य भी हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं दान का फल भी उसी को मिलता है जो योग्य व्यक्ति को दान देता है। जो योग्य व्यक्ति को दान नहीं देता तो उससे समाज के अंदर असमानता जो है वो पैदा होती है। ये बात बुद्ध ने उस समय पर कही, और उनकी इस पटरी में मां बैठी है 3 बालकों को लेकर, और 2 बालक आपकी गाड़ी के सामने कलाकृति करने लग गए। ये भिखमंगापन फैल रहा है। रोड के सहारे एक जगह झुग्गियां पड़ी हुई थी, वैसे ही उन्होंने घेरा हुआ था रोड पर। मैं एक दिन उनके पास गया, मैं उनसे जाकर पूछता हूं कि भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या और लोग जो रहते हैं जैसे वैसे तुम नहीं रह सकते क्या? तुम यहां झुग्गी में पड़े हुए हो, वो लोग जो किराए पर भले ही छोटा कमरा ले ले किराए पर रहते हैं। अरे छोटे से छोटा काम आदमी बेलदारी कर सकता है, उसमें भी 500-700 रुपए मिल जाते हैं, किराया निकाला जा सकता है। पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि तुम इसमें ही रहते हो? तो पता है वो क्या कहता, जी हाँ, ये जो कॉलोनी ना बराबर में मेरा 100 गज का प्लॉट है, 4 मंजिला बन रहा, हमने किराए पर उठा रखा। तो मैं भाई क्यों नहीं रहता इसके अंदर? क्या जी हमारे धर्म में हमें लिखा है कि हम कभी घर बनाकर नहीं रह सकते। यानी कि धार्मिक ग्रंथों में, सांप्रदायिक ग्रंथों में जो बातें उस समय लिखी गई थी, किसी ईर्ष्यावश के कारण एक समाज को नीचे गिराने के लिए, लेकिन आज भी कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको पालन करते आ रहे हैं। ऐसे हमारे हालात हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध ने जो कहा इस सील के अंदर कि हमारी गलत दान भावना के कारण समाज में असमानता यानी भिखमंगे पैदा हो जाते हैं। पहला भिखमंगा जो भिखारी दुनिया भर में घूम रहे हैं, और दूसरा भिखमंगा एक और है कि सुबह आप उठते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आप बिस्तर से बैठे ही थे, दिन निकल आया था और आपकी घर का दरवाजा बजा दिया, घंटी बजा दी, और नाम लेकर अपने किसी इष्ट का जो है बुलाते हैं कि लाओ, जल्दी लाओ, पैसा लाओ, कपड़ा लाओ। कभी तेल मांगते हैं, कभी आटा मांगते हैं, कभी अनाज मांगते हैं। उसके नाम पर दो और उसके नाम पर दो, भगवान के नाम पर दो, अल्लाह के नाम पर दो, परमेश्वर के नाम पर दो, ऐसे बोलते हैं। एक विशेष प्रकार के कपड़े साधु के भेष में रहते हैं। यह भी सब भिखमंगे ही हैं, इनको भी भिखमंगा ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सन्यास की परंपरा निश्चित रूप से भारत की पैदाइश है, लेकिन सन्यास के लिए एक नियम था कि वो केवल दिन में एक आहार ही ग्रहण करते हैं, एक ही भोजन ग्रहण करते हैं केवल, और वो भी समय पर मिल गया, ठीक नहीं मिला तो फिर भूखे ही रहना है। लेकिन दूसरी बात ये थी कि बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद में और बुद्ध से पहले भी आज भी यह हालात है, किसी भी बौद्ध भिक्षु को आप भीख मांगते हुए नहीं देख सकते। अगर भीख मांगता है तो वो बौद्ध भिक्षु नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु कभी भीख नहीं मांगता है। और फिल्मों में, टीवी में, नाटकों में जो दिखाया गया है, समझाया गया है, बुद्ध के सीरियल में भी दिखाया गया है कि बुद्ध किसी घर के ऊपर जाते हैं और वहां जाकर बोलते हैं भिक्षान दे। यह भी गलत बात बताई गई है। बुद्ध या उनके भिक्षु या उनके बाद में या उनके पहले जो भिक्षु थे पूर्व बुद्धों के, वो कभी भी किसी द्वार पर भिक्षा नहीं मांगते थे। उनका नियम क्या था? उनका नियम था 3। पहला नियम यह था कि या तो उन्हें कोई अपने घर भोजन पर आमंत्रित कर लिया करके, भंते कल 10 बजे आकर आप अपना निवास स्थान पर भोजन ग्रहण करें। या फिर दूसरा तरीका यह होता था, भंते आप आज भिक्षा के लिए न जाएं, मैं यहीं बिहार में आपको खाना ले आऊंगा। या फिर अगर इन दोनों में 2 निमंत्रण नहीं होते थे तो तीसरी बार पर भिक्षु जो है वो भिक्षाटन के लिए निश्चित रूप से जाते थे, लेकिन जिस द्वार पर खड़े हो जाते थे वहां कोई शब्द नहीं बोलते थे, बस खड़े रहते थे और प्रतीक्षा करते थे इस बात की किस घर से कोई निकल कर आए, वो बस देख ले उसे। देख लिया उसने, मिनट 2 मिनट रुके, उसने कोई रिस्पॉन्स दिया तो ठीक, नहीं तो वो आगे बढ़ जाया करते थे। और अगर रिस्पॉन्स देते थे तो 3 बातें होती थी। वो कहता था सामने वाला व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, बनते अभी खाना नहीं बना है आज हमारे यहाँ, कृपया करके आप आगे चले जाएं। या फिर कहता था, बनते खाना बन गया है, आप रुकें, मैं अभी लेकर आता हूं। या फिर कहता था, बनते हम पर कृपा करें, आप हमारे घर पधारें और भोजन ग्रहण करें। लेकिन ये जो भिखमंगे घूमते हैं, कभी आपके द्वार पर आए, कुछ मांगे, कहना कि जी आ जाओ साधु महाराज, खाना खा दो, खाना खिला देते।
खाना नहीं खाएगा, उसे तो रुपया चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे अनाज चाहिए, वो खाना नहीं खाएगा आपके यहाँ। क्यों? यही बात साबित करती है कि वह साधु के भेष में भिखमंगा है, और इस भिखमंगे के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही गलत तरीके से दान करते हैं। जो रोड पर बच्चे घूम रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं, जब उन्हें वहां बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है तो वो क्यों कमाएंगे, क्यों मेहनत करेंगे? उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी कमाने की, जब वहीं सब कुछ मिल रहा है। और जो देने वाले हैं वो भी अपना तृप्त हो जाते हैं कि बस भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम कुछ तो दान दे दें, गरीबों को दान दे दें। असल में गरीबों को दान नहीं दे रहे, गरीबी को फैलाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, तीसरा सील जो बताता है वो ये बताता है दान करना चाहिए। और दान भी क्या होता है, असल दान क्या होता है? वो दान यह होता है कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जो हम अच्छा कर सकते हैं वो सब हमें करना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम इस दुनिया में आए हैं और दुनिया जिन हालातों में हमें मिली है उससे भी ज्यादा बेहतर हालातों में दुनिया को हम छोड़कर जाए। हम आए इस दुनिया में, आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टीवी इस्तेमाल करते हैं, घर बनाते हैं, पंखा, एसी, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। हमने तो कुछ बनाया नहीं। आज हम जिस मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं हमने तो बनाया नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति ने तो पहली बार बनाया ही होगा। जिन गाड़ियों में, जिन हवाई जहाजों में, जिन बसों में, जिन कारों में, जिन बाइक पर हम सवार होते हैं, यात्रा करते हैं, हमने तो नहीं बनाया, लेकिन किसी ने तो बनाया होगा। जिस व्यक्ति ने बनाया उसके दिमाग में प्रश्न होगा निश्चित रूप से कि मुझे भी इस दुनिया को कुछ देकर जाना है। इसलिए अपने बच्चे को या अपने आप से जब आप आईने के सामने खड़े हो तो प्रश्न निश्चित रूप से करें कि मुझे भी इस दुनिया को कुछ देकर जाना है। और वो देखते कैसे हैं? वो देते हैं जब आप अपने अंदर के जो गुण हैं उन गुण को पहचानें, और उन गुणों को पहचान कर उस गुण को आगे बढ़ाएं। उस गुण के आधार पर हम उस गुण को अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी स्त्री को गाना पसंद है, किसी को गाना गाना बहुत पसंद होता है। एक गाने तो होते हैं जो बड़े बेहुदे होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी महिलाएं बड़े गंदे गंदे गाने जाती हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिट क्रॉस कर देती हैं, और आपने देखा हो, वो आपको जानती हो। लेकिन वो गाने इतने अच्छे भी बनाए जा सकते हैं। एक गाने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गंदे होते हैं, बहुत ज्यादा बेहुदे होते हैं, और एक गाने ऐसे भी गाते हैं जिसमें आदमी जो और ज्यादा अंधकार में पड़ जाता है। और एक गाने ऐसे भी गाती हैं औरतें जो अपने ही खिलाफ खाती हैं खुद। कितनी प्यारी बेटी हो, घर का राज बताना ना चाहिए, ऐसे गाने गाते हैं ना, सुने मैंने अक्सर जो है, ऐसे ही गाने गाते हैं अपने ही खिलाफ। कभी सास के खिलाफ, कभी बहू के खिलाफ, कभी बेटी के खिलाफ, कभी बेटे के खिलाफ, अपने ही खिलाफ गाने गाती हैं। लेकिन उन गानों में वो जो लय आपने बनाई है, उस लय में ऐसे शब्दों को भी परोया जा सकता, ऐसे शब्दों को भी गढ़ा जा सकता है जिससे मानवता फैलती हो, प्रेम फैलता हो, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना फैलती हो, छोटों को प्यार और बड़ों को आदर देने की भावना फैलती हो। ऐसे भी तो गाने बनाए जा सकते हैं। ऐसे भी तो गाने बनाए जा सकते हैं जिस गानों के द्वारा यह संदेश दिया जाए कि व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए। ये जो 5 नियम बुद्ध ने जो बताए, जो मैं उसको बता रहा हूं, ये 5 सीलों के आधार पर भी तो गीत गाए जा सकते हैं, या एक सील पर यह गीत गाया जा सकता है, ऐसे प्रो जा सकता है। ऐसे करके उन गानों का इस्तेमाल करके निश्चित रूप से शुरुआत में जब हम कोई काम की शुरुआत करते हैं तो कभी कभी हम हंसी के पात्र बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पहले विरोध होता है, तिरस्कार होता है, और बाद में फिर वो स्वीकार बन जाता है, लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं। और आपके उन्हीं गानों को मजाक मजाक में सुनकर, यूं ही मनोरंजन के रूप में सुनकर कब कब व्यक्ति बदल जाता है, उसको खुद भी पता नहीं चलता, अपने आप ही बदलने लगता है, ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। ये मामूली से गाने का असर है। ऐसे ही बहुत सारी खूबियां हैं, चाहे हमें खाने की कला आती हो, हमें खेलना कूदना पसंद हो, हमें ड्राइंग करना पसंद हो, हमें अच्छे अच्छे कपड़े बनाने का शौक, कुछ भी शौक हो आपके अंदर, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई गुण मौजूद ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण मौजूद है। आप उस गुण को पहचानें, उस गुणों को आगे बढ़ाएं, और उस गुण के आधार पर अपना और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जो कर सकते वो करें। यही दान सबसे बड़ा दान है, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए। ऐसा ना सोचें कि दुनिया को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी केवल बौद्ध भिक्षुओं की है, बौद्ध गुरुओं की। हम सबकी जिम्मेदारी है।
हम सबको बेहतर बनाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के अंदर 5-6 लोग रहते हैं और आप सोचें कि केवल एक व्यक्ति को घर का पिता है या बड़ा बुरा केवल उसी की जिम्मेदारी है, बाकी सब अभद्र रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सब लोग एक साथ मिलकर जब मेहनत करेंगे, सभ्य रहेंगे, एक दूसरे के आदर करेंगे, तो छोटे बच्चे उस माहौल में पलकर बढ़कर तभी योग्य बच्चे, अच्छे योग्य बच्चे बनते हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं दान जो है वो सदैव करना चाहिए। तीसरा सील बताते हुए बुद्ध कहते हैं, कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। बुद्ध कहते हैं कि पर पुरुष और पर स्त्री की तरफ कभी बुरी दृष्टि या बुरी भावनाएं कभी नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया में 28 बुद्धों का युग भारत में, और 28 बुद्धों ने समय समय पर इन सीलों को पुनर्जीवित किया। और यहां सदैव स्त्री बहुत ताकतवर रही, स्त्री बहुत मजबूत रही है। और वो मजबूत कब रही है? वो जब रही है जब भारत में समण संस्कृति का शासन रहा है। समण संस्कृति यानी कि बौद्ध संस्कृति को मानने वाले लोग रहे हैं। उस संस्कृति के अंदर, उस सभ्यता के अंदर औरत बहुत ताकतवर रही है, मजबूत रही है, बहुत प्रभावशाली रही है। उसने ना केवल घर बल्कि उसने प्रशासन की बागडोर संभाली है। उसने राजकाज, यहां तक कि बड़े बड़े युद्ध अपने वीरता के बल पर लड़े। ऐसा भी एक समय था जब औरत जो है राज्य की मुखिया बनती तो उसे रानी कहा जाता था, पुरुष को राजा नहीं कहा जाता। पुरुष को राजा केवल तब कहा जाता था अगर वो उस रानी से शादी कर ले तो उसे राजा कहा जाता था। ये सब कब था? इस समण संस्कृति के अंदर था। और वो क्यों था? क्योंकि समण संस्कृति जो थी वो मानव पर आधारित संस्कृति थी। लेकिन इस दुनिया के अंदर जिस दिन से ईश्वरीय सभ्यता का जन्म हुआ, एक ईश्वर सत्ता का चलन हुआ, उसी दिन से इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तिरस्कृत और दबाई गई जो वो औरत ही थी। वर्तमान खोजों के अनुसार जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था अरब के अंदर, उस समय पर वहां औरतें बड़ी बड़ी योग्य व्यापारी थी, जो अपने अरब में ही नहीं बल्कि देश विदेश से व्यापारी, उनके अपने बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे जिन जहाजों के द्वारा सामान का आदान प्रदान होता था। लेकिन जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ और मोहम्मद साहब ने औरतों के ऊपर इतने नियम बना दिए कि वो आज तक भी बुर्के से मुक्त नहीं हो पा रही। आज भी वो उसी जीवन को जीने के लिए मजबूर है। कुछ ना तो उसे भाग्य समझ लिया है, अल्लाह की देन मालिया, उसके हालात बिल्कुल वैसे के वैसे। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, इस तीसरे सील के अंदर भगवान बुद्ध कहते हैं कि पर पुरुष और पर स्त्री की तरफ कभी बुरी भावनाएं, बुरी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि जो शादीशुदा हैं वो सदैव एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत का पालन करें। जो शादीशुदा नहीं है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चौथा सील बताते हुए बुद्ध कहते हैं कि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। बुद्ध कहते हैं मुख से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं सच बोलना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितने ही बुरे हालात क्यों न हो जाएं, हर मर्ज की दवा सच है। सच बोलें और सच स्वीकार करें। हमारे जीवन में समस्याएं तब आती हैं जब हम झूठ को जीवन बना लेते हैं, झूठ को ही स्वीकार करने लगते हैं और सत्य से हम मुंह फेरने लगते हैं, तो हमारे जीवन में संकट अपने आप ही आने लगते हैं। आपसे चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, सच को स्वीकार करें और उस बात को कह दें, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आप उस झूठ को छुपाने में लग गए तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ ऐसी परत जम जाएगी कि आपके हालात जो है, जिंदगी जो है मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं इस सील के अंदर सदैव दूसरों का आदर करना सीखें। आज हम देखते हैं कि बहुजन समाज के अंदर भी जैसे अपने महापुरुषों की बातें तो नहीं करेंगे, उनकी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरों पर टिप्पणियां जरूर करेंगे, उन पर उल्टी सीधी बकवास करेंगे। कई तो लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि हम एक तरफ बाबा साहब को मानने वाले बन रहे हैं, एक तरफ हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं और दूसरी तरफ उनके नाम पर ही हम दुनिया में खुद ही नफरत को फैला रहे हैं। जबकि बुद्ध कहते हैं
कि वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता है। वैर को समाप्त करने के लिए अवैर की आवश्यकता होती है, तभी वैर समाप्त होता है। और हम उनके नाम पर ही नफरत फैला रहे हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, बुद्ध कहते हैं कि सदैव दूसरे का आदर करना सीखो। याद करो कि जब भगवान बुद्ध थे और जब बुद्ध बनने के बाद पहले 60 अरहत भिक्षु जब उनके पास तैयार हुए थे और 60 भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं जाओ अलग अलग दिशा में, नगर नगर गांव गांव जाओ और जो धम्म मैंने खोजा इस धम्म का उपदेश दो, लोगों को सिखाओ कि एक दूसरे के साथ प्रेम से कैसे रहा जाता है, क्या हानि है इससे, जो है ऐसे नहीं रहने से। तो 60 के 60 भिक्षु भगवान बुद्ध से कहते हैं कि तथागत ये तो बताएं आप, यह समाज, ये जो लोग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराओं में फंसे हुए हैं, कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, क्रियाकलापों में फंसे हुए हैं, आखिरकार हम उन्हें कैसे समझाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं अपने व्यवहार से बदलो। इसलिए उपासक और उपासिकाओं मैं कहता हूं कि लोग हमारे कहने से कम बल्कि हमारे व्यवहार को देखकर ज्यादा बदलते हैं। इसलिए हमें अपने व्यवहार को सदैव अच्छा रखना चाहिए। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, आप इस बात का ध्यान रखें कि सदैव दूसरों का आदर करना सीखें। घर के अंदर अगर आज भी आप एक तरफ आप जो अपने आप को आप अम्बेडकरवादी कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं, और दूसरी तरफ अपनी ही पत्नी पर अपना रौब दिखाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर सत्ता की जो संस्कृति है वो आपके दिमाग में बैठी हुई है, वो अभी निकली नहीं। पत्नी कोई धमकाने की चीज नहीं है, कोई दबाने की चीज नहीं है, वो हमारी हमसाथी होती है, हमराही होती है। उसके बिना घर सूना हो जाएगा, घर बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। हम जाने अनजाने सोचने लगते घर पे रहती करती क्या है ये। अरे भाई, जिसने पूरे दिन रहते एक नौकर करके रख कर देख लो, पता चल जाएगा दाल आटे का भाव क्या होता है। कोई नौकरानी कर दे काम तो मुझे बता देना। पूरा घर का काम करती है, घर की सफाई करती है, सबके कपड़े धोती है, बच्चों को नहलाना धुलाना। आप काम से घर आते हो, हारे थके आते हो, आपको खाना खिलाती है, पैर भी दबा देती बेचारी कभी कभी, और अगले दिन के लिए फिर तैयार करती है, अगले दिन फिर तैयार करके काम पर भेजती है, और हम उसी पर जो है अपनी जो है सारी मर्दानगी दिखाने लगते हैं। गलती से उसने कह दिया कि पानी ले लो या पानी मुझे दो, तुम्हारा पुरुषार्थ जाग जाता है। अरे मुझे कैसे कह दिया पानी के लिए, घर में बवंडर खो जाता है। और गलती से सास हुई तो फिर तो पूछो ही मत, बस लौंडे से पानी मांग लिया, ये तो गुलाम हो गया बहू का जो है। क्यों भाई? जब पुरुष जब घर में बीमार पड़ता है तो आप खुद सोचो पत्नी कितना ख्याल रखती है, समय पर बहुत ख्याल रखती है, लेकिन जब वो बीमार पड़ते है तो आप कितना ख्याल रखते हो उसका? फिर तो माँ के सहारे या बच्चों के सहारे छोड़ देते हो, या तब भी आप ऐठ में ही बात करते हो, हर समय जो ऐठ में ही बात करते हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ यह है केवल जवान से आप बुद्ध का नाम ले रहे हैं, जवान से आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, असल में आपके जीवन में बाबा साहब बुद्ध जो है स्थापित नहीं हुए। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध जो सील के अंदर कह रहे हैं कि सदैव दूसरे का आदर करना चाहिए, दूसरे का मतलब हमारे से अगला आदमी, और क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए, तो भगवान बुद्ध कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में रहकर जैसे कर्म करता उसका फल वर्तमान और भविष्य में उसे भोगना ही पड़ता है। उसके फल को भोगे बिना इस संसार से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सदैव हमें अपने कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। 5-7 मिनट रुक जाए, चले जाना। हाँ, 5-7 मिनट आप लोग बात ना करें, बैठ जाए, 5-7 मिनट की बात हो रहा है, बस ज्यादा देर नहीं। इस बात का ध्यान रखें, मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी में जान पहचान में कभी कभी जाने अनजाने में निंदनीय घटनाएं हो जाती हैं, और जब निंदनीय घटनाएं हो जाती हैं तो ध्यान रखें कभी उनका माखौल ना उड़ाएं, मजाक ना उड़ाएं। कभी कभी हम घर में बैठ के हंसने लगते हैं, ठीक हो गया ना, अच्छा हो गया ना, उसके साथ देख लो, अब देख लो। लेकिन ध्यान रखना, जब हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो हम भी एक दिन मजाक के पात्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जैसा कर्म करते उसका फल भी भोगना पड़ता है। आज हम उसके ऊपर हंस रहे हैं, आज उसकी बारी है
तो कल तेरी बारी होगी, होगी ही, निश्चित होगी, 100% गारंटी है, होगी ही, ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाएं, कभी दूसरों को दबाएं ना, दूसरों को अनादर ना करें और व्यर्थ की बात ना करें कभी भी। तो पहली 3 बातें मैंने बतानी है मुझे। पहली बात बताई मैंने कि अपने जीवन के सभी प्रकार की बुराइयों को त्याग दें और अच्छाइयों को अपनाएं, यानी कि सदैव शीलवान बने। इन 5 नियमों का पालन करें। यह नहीं है कि मैंने कह दिया और सुन लिया और बात खत्म हो गई। मैं भी मानता हूं इस बात को कि मैंने कह दिया और कल से आप पालन करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नई बात हो गई, सभी जानते हैं। लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा अभ्यास करता है, पढ़ते 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 एक छोटा सा बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल से पढ़ना शुरू करता है और 20-25 साल में जाकर एक योग्य व्यक्ति मिलता है, अच्छा व्यक्ति बनता है, पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति बनता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में अच्छाई को स्थापित करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ता है, लगातार प्रयास करना पड़ता है। इसलिए भगवान बुद्ध ये जो सील है, इस सील में अंतिम सील 5वां सील बताते हुए कहते हैं, सुरा मेर मद्यपमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। ना तो स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करें और ना ही नशा करने में कभी किसी व्यक्ति की मदद करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि देखो हम तो ना पीते हैं, पर देखो मेहमानों के लिए तो रखनी पड़े है, हम तो ना पीते हैं। फिर कई कहते हैं कि जो है क्या जी वो बुराई से दूर रहो पर बुरे आदमी से दूर मत रहो, बुराई से दूर रहो पर बुरे आदमी से दूर मत रहो। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि कभी भी भूल कर भी, वो तो इतना तक कहते हैं, एक जहरीले सांप के संग रह लेना पर दुष्ट व्यक्ति के संग, जिसके अंदर बुराई हो, ऐसे व्यक्ति के संग कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जहरीला व्यक्ति तो केवल हो सकता है काटने से आपकी मौत ही कर दे, मौत ही हो गई तो बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो व्यक्ति बुरा है, जो आपके बारे में बुरी बातें रखता है, नियत रखता है और आपका दोस्त बना हुआ है, ये कब किस वक्त आपको डंक मार देगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके घर को बर्बाद कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है। इसलिए उपासक और उपासिका बुद्ध कहते हैं ना तो स्वयं नशा करना चाहिए, ना ही नशा करने में किसी की मदद करनी चाहिए, ना स्वयं जुआ सट्टा खेलना चाहिए, ना ही जुआ सट्टा खेलने में कभी किसी की मदद करनी चाहिए। क्योंकि जो अपराध करता वह तो अपराधी होता ही है और जो अपराध में मदद करता है वह भी अपराधी ही होता है। इसलिए पहला जो नियम है वो यह है कि सदैव सीलों का पालन करें। और सील जो है वो अभ्यास से आते हैं, एक बार में ही। और अभ्यास कैसे होता है? अब आप जाएंगे यहां से खाना खाकर और रात को जब सोएंगे तो जब अंतिम पहर में सोने जा रहे हो तो 1-2 मिनट के लिए अपने दिमाग में थोड़ा विचार करें, क्या मैं सीलों का पालन करता हूं, करती हूं? क्या मैंने कोई सील तो नहीं तोड़ा, कोई नियम तो नहीं तोड़ा? सब अपने अपनी जिम्मेदारी ना रखें। अब एक दूसरे की तरफ कर रखा तुमने सील का पालन, तो घर में ये तो शुरू हो जाएगा फिर तो। ऐसा कभी ना करें, दूसरे को सुधारने की कभी गलती नहीं करें। इस दुनिया में कोई दूसरे व्यक्ति को परिवर्तित नहीं कर सकता, केवल रास्ता दिखा सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखें, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे बालक हैं, पुरुष जो भी हैं, आप अपना ध्यान रखें। अपने आप को पंचशील के आईने में देखें और अभ्यास करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कब सील आपके जीवन में उतर आए, कब आप सुधर गए, आपको पता ही नहीं चलेगा खुद ही। जो पहला काम ये। दूसरा काम जो बाबा साहब कहते हैं क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, ये जो विषाक्त माहौल है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, इस विषाक्त माहौल को अच्छा बनाने के लिए हमें ये संस्कृति बदलने की आवश्यकता है। इस संस्कृति को बदलने के लिए हमें संस्कारों को बदलने की आवश्यकता है और संस्कारों को बदलने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर इस बात को अपने दिमाग में आज से ही गांठ बांध लें। बिल्कुल जान जाए तो चली जाए, इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लें कि हमें अपने घर के सभी क्रियाकलाप केवल और केवल बौद्ध परंपरा के अनुसार किसी बौद्ध गुरु को बुलाकर ही कराने हैं। चाहे कोई बौद्ध भिक्षु हो उसे बुला ले, कोई बौद्धाचार्य, कोई धर्माचार्य उसे बुला ले, या फिर कोई सामान्य व्यक्ति भी जो कोई वो थोड़ा बहुत जानता है उसे भी आप बुला ले। गलत करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा ठीक तरीके से कर ले, तो उसके परिणाम सदैव जो है वो अच्छे ही आते हैं। तो अपने संस्कारों को सदैव बौद्ध परंपरा से ही कराए थे। और एक बात दिमाग में बैठा लें इसके साथ साथ कि अगर संस्कार नहीं होता है तो कम से कम
कम से कम साल में एक बार हर व्यक्ति को अपने घर पर बुद्ध वंदना अनिवार्य रूप से करानी ही चाहिए, अनिवार्य रूप से करानी चाहिए। साधारण रूप में ज्यादा खर्चा करने की कोशिश ना करें, जितना साधारण कर सकते हैं उतना साधारण में करें, जितना कम से कम पैसे में हो सकती उतना कम से कम पैसे कर में वंदना कर, लेकिन हर व्यक्ति को अपने घर पर साल में एक बार बड़ी बुद्ध वंदना करानी चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार करानी ही चाहिए अनिवार्य रूप से। क्यों? क्योंकि बौद्ध गुरु आएगा, मैं हूं, कोई बौद्ध, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, कोई योग्य हो चाहे कम योग्य हो चाहे कोई ज्यादा योग्य हो, लेकिन बात वो सब वही करेगा मानव सुधार की। वो बात सदैव प्रेम की ही करेगा, वो बात सदैव बुद्ध के ज्ञान की ही करेगा, वो बुद्ध की शिक्षाओं की ही बात करेगा। तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं लेकिन बात तो वही करेगा। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, हमें अपने घर के परिवार के संस्कार बदलना बेहद अनिवार्य है, और उन संस्कारों को बदलने के लिए सभी क्रियाकलाप हमें बौद्ध परंपरा के अनुसार ही कराने हैं, और साल में एक बार अपने घर पर वंदना जरूर करानी। और तीसरी और अंतिम बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन दोनों के साथ साथ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आजकल के युवाओं को, बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि राजनीति के चक्कर में फंसकर या कई सामाजिक आंदोलन में ऐसे लोगों के चक्र में फंसते हुए मैंने बहुत सारे लोग देखे, कई सारे लोग हैं तो वो ठगी के शिकार हो गए, बर्बाद हो गए। बहुत सारे युवाओं को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। उनके पास घर थे, किसी पार्टी को बढ़ाने के चक्कर में उनके घर मकान बिक गए, आज किराए पर धक्के खाते घूम रहे हैं। बढ़िया गाड़ी चलती थी, गाड़ियां बिक गई, सबकी सब, वो बर्बाद हो गए पूरी तरह। और फिर सारा ठीक रहा, पार्टी को डाल दिया, जिस पार्टी की वजह से हम तो जब से आए जब से बर्बाद हो गए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस बात को ध्यान रखें। तीसरी बात यह है कि ये जो व्यर्थ की बातें होती, व्यर्थ का जो समय हम खराब करते हैं बेवजह में, इस समय को खराब करने के बाद की बजाय अपने आप को ताकतवर बनाने में समय को लगाएं। अपने समय को बेकार की बातों में बेवजह खर्च करने की बजाय अपने आप को ताकतवर बनाने में समय लगाएं। और मनुष्य को 4 प्रकार से ताकतवर होना चाहिए: मानसिक रूप से ताकतवर, शारीरिक रूप से ताकतवर, आर्थिक रूप से ताकतवर और सामाजिक रूप से ताकतवर। मानसिक रूप से ताकतवर इसलिए होना चाहिए ताकि कोई मूर्ख व्यक्ति आकर, कोई साधु संत ऐसा जो भेष बदल कर आ गया, कोई हमें उल्टी पट्टी पढ़ा कर न चला जाए। इसलिए हमें सभी बातों की समझ होनी चाहिए कि ये बात किस लिए कह रहा है और इसका क्या मतलब हो सकता है और ये क्यों कह रहा है। इस बात का सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए कि सदैव हमें शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, और शारीरिक रूप से मजबूत रहने के लिए 2 ही बातों को अपने जीवन में पालन करना है। अपने पेट के अंदर अच्छा अन्न जाना चाहिए और 24 घंटे में अपना एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करना चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत रखने के लिए धन कमाने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। और आजकल तो ऐसा समय है कि पैसे कमाने के लिए शायद आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही आप पैसा कमा सकते हैं। आप थोड़े से, अगर आपको बुद्धि है तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें आप, तो घर बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। ये जो मोबाइल है बहुत कमाल की चीज है, ये बहुत अपार धन इससे कमाया जा सकता है। खूब उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। और सामाजिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, वही जब आप सील का पालन करेंगे तो समाज में अपने आप ही स्तर ऊंचा होने लगता है। खूब देखा है हमने। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, जो बातें मैंने समझाई हैं, जो बातें सिखाई हैं, उन बातों को अपने जीवन में पालन करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जब आप अच्छे बनते हैं तो आपको देख के आपका परिवार अच्छा बनता है। आपके परिवार को अच्छे रूप में देखकर आपका पड़ोसी अच्छा होता है। आपके पड़ोसी और आपको देखकर पूरे मोहल्ले का माहौल सुधरता है। पूरे मोहल्ले से फिर गांव बस्ती का, फिर देश का माहौल, सब चीज अपने आप ऑटोमेटिक एक व्यक्ति से ही सब कुछ सुधरने लगता है। बस शुरुआत एक व्यक्ति को ही करने होती है। हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय बस ध्यान रखें, विज्ञान का नियम है ये कि 1 उंगली हम उठाते हैं तो 3 उंगली अपने आप हमारी तरफ हो जाती है। तो हम अपना सुधार करें, दूसरा का सुधार करने की बजाय। बस इतना हम करवाए तो निश्चित रूप से हम उन सफलताओं को हासिल करेंगे जिस सफलता का सपना परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था। जिस सपने को बाबा भगवान बुद्ध ने हमारे लिए सजोया था, जो रास्ता उन्होंने हमें दिया था, जिन सपने को हमारे महापुरुषों ने देखा, वो सपना पूरा हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। बस हम इन 3 बातों का, बाकी आप जो करें सो करें, लेकिन कम से कम 3 बातें ऐसी हैं, इन्हें तो अपने जीवन का हिस्सा आप सबको बनाना ही बनाना है।
तो आप दोनों की शादी की सालगिरह पर यही मेरी ओर से धम्म देशना है कि आप निश्चित रूप से इन 3 बातों का पालन करते होंगे। नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से करें, और करते हैं तो इन 3 बातों को अपने आग और 3 लोगों को बताएं, और अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान के, अपने मेहमान जो लोग होते हैं उनको बताएं, ताकि उनके जीवन में सुधार आए। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, जब भी समाज में सुधार आता है, लोगों में सुधार आता है, परिवारों में सुधार हो जाए।